नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को और बड़ा बनाने की तैयारी तेज हो गई है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से गठबंधन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से कहा गया था कि इस गठबंधन में कुछ और दल शामिल हो सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस महासचिव यानी कि संचार जयराम रमेश शनिवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले इसका ऐलान कर दिया। हाँ, जरूर शामिल होगी। और आज 42वां दिन है, मुरादाबाद में है। मुरादाबाद से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम अमरोहा जाएंगे, अमरोहा से संभल, और रात को हम बुलंदशहर में रुकेंगे। कल 25 तारीख को संभल से शुरुआत होगी। संभल, अलीगढ़, हाथरस, और बाद में हम आगरा पहुंचेंगे, जहां हम उम्मीद करते हैं अखिलेश जी भी मौजूद होंगे। आगरा से हम धौलपुर जाएंगे, और कल शाम को करीब 5 बजे हम धौलपुर पहुंचेंगे। 26 तारीख से 1 मार्च तक छुट्टी का दिन है, क्योंकि दिल्ली में बैठकें हैं। राहुल जी को 27 और 28 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को जाना है, और 2 तारीख को हम फिर से धौलपुर से मोरेना में जाएंगे, और मोरेना 2, 3, 4, 5, 6 हम मध्य प्रदेश में रहेंगे। और 5 तारीख को उज्जैन में दूसरी बार राहुल जी बहुत पवित्र श्री महाकालेश्वर मंदिर में उज्जैन में दर्शन के लिए जाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश में आपने जब से अलायंस की घोषणा करी है, उसके बाद ये आपका पड़ाव अब शुरू हो रहा है, तो क्या इसके अंदर हम देखेंगे कि अखिलेश यादव भी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे ही हो जाएगा मैं उम्मीद करता, हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि कल वो जो मौजूद होंगे हमारे यात्रा में। तो कल हम अलीगढ़ में हैं, अलीगढ़ और हाथरस और आगरा, तो हो सकता है आगरा में ही वो शामिल हों, पर हमारी पूरी उम्मीद है, और हम उनका स्वागत के लिए हम तैयार हैं। तो सर, क्या कोई जॉइंट पीसी आप लोगों की या जॉइंट वो कल ही देखा जाए, क्योंकि ये बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। देखिए, 2 दिन में हम करीब 7 या 8 जिले कवर कर रहे हैं, तो पीसी के लिए क्या वक्त होगा वो देखा जाएगा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई है। 17 सीटें कांग्रेस को मिला है, 1 सीट चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी को मिला है, और बाकी सीटें सपा लड़ेगी। और समय लगा अंतिम रूप देने के लिए। हमें कुछ लेना पड़ा, हमें कुछ देना पड़ा, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज का यही है ना। समझौता की परिभाषा यही है कि कुछ देते हैं और हम कुछ लेते हैं, तो ठीक है। तो और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की भी घोषणा की जा रही है औपचारिक तौर से। तो बार बार ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सुस्त है, सोई हुई है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखा रही है गठबंधन। मैं हमेशा कहा करता था ये समय लगता है अंतिम रूप देने में। और देखिए, ये पार्टियों के साथ हम विधानसभा में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला इन पार्टियों के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो कुछ समय लगा, पर हो गया है। सर, इसमें एक बस आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि टीएमसी का क्या रहने वाला है? बातचीत जारी है। टीएमसी के साथ हमारे दरवाजा हमेशा के लिए खुले थे। हम बातचीत कर रहे हैं, हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती हूं। मुझे बीजेपी हराने का पहला सबसे महत्वपूर्ण मकसद, सर्वोपरि मकसद, एक ही मकसद बीजेपी को हराना है। वो भी कांग्रेस का ही रवैया है, कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस का मकसद वही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तू मैं तो होती रहती है हमारे दोनों पार्टियों के बीच में, पर हम ममता जी का बड़ा सम्मान करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने उनको पहली बार सांसद बनाया था। कांग्रेस पार्टी में आगे गई है, कुछ कारण वो हमारी पार्टी छोड़ गई, पर उनका पार्टी का नाम देखिए, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल भी है और कांग्रेस भी है, तो दिल से कांग्रेस ही आई है। सर, क्या माना जाए, आपने एक बड़े
फॉर्मूले जो थे, जो अलायंस का था, उसको पूरी तरीके से आप पटरी पर ले आए हैं। तो अब आगे और क्या रहने वाला है, आप लोगों को किस तरीके से आप देखते हैं? अब जो यात्रा को भी आपकी धार मिलेगी और आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपके चुनाव प्रचार को अपनी जो एक कह रहे हैं कि हम बैटल ऑफ लोकसभा, देखिए हमारी उम्मीदों के मुताबिक पलटी कुमार को छोड़कर और आखिरी वक्त पर आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो गए। वो कई कारण थे उनके, पर इन दो पार्टियों को छोड़कर सभी 26 पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है। एक रैली, एक या दो रैलियां हो सकती हैं, हो सकते हैं कि हमारा जो अंतिम रैली होगा मुंबई में 14 या 15 तारीख मार्च को, हो सकता है वो एक संयुक्त रैली होगा। तारीख को हमारा ग्वालियर में भी एक रैली है, युवा रैली की बात हो रही है ग्वालियर में। तो ये सब संभावनाएं हैं, पर मजबूत है। और हमारे ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो 5 न्याय एजेंडा राहुल जी ने दिया था, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय, उन 5 न्यायों में से 2 ऐसे गारंटी राहुल जी ने दे दिया है। हालांकि मोदी गारंटी कह रहे हैं, पर हमारी ओर से जो गारंटियां गई कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे और स्वामीनाथन फॉर्मूला जो खेती की लागत है, जो कॉम्प्रिहेंसिव, जो विस्तृत रूप से जो खेती की लागत होती है, उसको 1.5 गुना करके एमएसपी उसके आधार पर ही तय किया जाएगा और उसको कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसका गारंटी हमने दिया है, ये किसान संगठनों की मांग है। और दूसरी गारंटी हमने दी है कि हम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना करेंगे, सामाजिक आर्थिक जाति गिनती करेंगे, ताकि हिस्सेदारी सभी वर्गों को सही मात्रा में मिले। तो ये 2 गारंटियां हैं और अगले कुछ 10 दिनों में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और श्रमिकों के लिए जो हम गारंटी दे रहे हैं उसकी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और गोवा में दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया गया है कि कहां कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली और गुजरात की एक सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह भाजपा ने पंजाब सरकार से मांग की है कि आने वाले बजट सत्र में सरकार 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदने के लिए बिल लेकर आए। भाजपा ने इस संबंध में एक मांग पत्र विधानसभा के स्पीकर कुलतार सांधवा को भी भेंट। 1 मार्च से पंजाब का जो बजट सेशन है वो आ रहा है, तो इसी वजह से आज ऑनरेबल स्पीकर सा कुलतार सिंह संधवा जी से मैंने उनके घर मुलाकात की और विशेष तौर मैंने एक पत्र उनको दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब जो नेशनल कन्वीनर हैं आपके, मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान और कैबिनेट मिनिस्टर अनमोल गगन मान जो हैं, उनकी तरफ से हमारी असेंबली इलेक्शन से पहले इनका एक वादा था कि अगर मोदी साहब की सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट किसानों का उनका वाजिब हक जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देते, तो पंजाब के लोगों को इन्होंने विश्वास दिलाया था कि 22 क्रॉप्स पर जो फसलें हैं जो एमएसपी के नीचे आती हैं, उनको अगर सेंटर पूरा रेट नहीं एमएसपी का देगा तो एमएसपी के रेट पर पंजाब गवर्नमेंट खरीदेगी। क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट भाग चुकी है, किसानों से बात टूट चुकी है, पंजाब के लोगों को और पंजाब के किसानों को कोई आस उम्मीद सेंट्रल गवर्नमेंट पर नहीं है। तो मैंने आज विशेष तौर पर संधवा साहब को ये बात कही है कि इस सेशन में सबसे पहले आप एक स्पेशल कानून लेकर आइए, वो लेजिस्लेशन लेकर आए जिसमें से लीगली जितने भी फसल हमारे पंजाब के किसान बोते हैं सूबे में, वो एमएसपी रेट पर खरीदी जाएगी। इसमें मैंने ये भी उनको बात कही है कि जहां गवर्नमेंट नहीं खरीदती आप इंश्योर कीजिए, कोई प्राइवेट व्यापारी अगर खरीदेगा फसल को, वो एमएसपी के नीचे रेट से नहीं खरीद सकता। अगर एमएसपी के रेट से नीचे जाएगी, उस पर केस रजिस्टर होगा और गवर्नमेंट की
ड्यूटी बनेगी कि वो उनको सही दाम जो है एमएसपी का वो फार्मर्स को दिलाएगा। तो आज इन्होंने मुझे यकीन दिलाया है स्पीकर साहब ने कि मैं आपकी बात से सहमत हूं और इस सेशन में आपको मौका दूंगा। आप अपनी बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर रखिए, क्यों आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं। और इनको मैंने ये भी बात कही, आप अपनी सेंट्रल लीडरशिप से और सूबे की लीडरशिप से ये बात कहिए कि आज जैसा क्राइसिस किसानों का पंजाब में चल रहा है, हमें कोई आस उम्मीद सेंटर पर नहीं है, क्योंकि भगवंत मान जी ने विचोलकी कर भी देख ली है। 4 मीटिंग्स में ये बैठे हैं और बिना नतीजा वो मीटिंग्स खत्म हुई हैं। अब अपनी वो जो यकीन आपने दिलाया, और जिस यकीन पर मैंने ये भी बात स्पीकर साहब को कही कि ये ना हो कि जैसे मोदी साहब ने 15 लाख हर गरीब के अकाउंट में डालने का वादा किया था और बाद में कह दिया गया उनके लीडर्स के ये तो इलेक्शन का जुमला था, कि कहीं अगर आपने ये लेजिस्लेशन ना लेकर आए, कानून ना लेकर आए, तो पंजाब का किसान भी समझेगा कि ये एक इलेक्शन का जुमला था, केजरीवाल साहब का मान का और सरदारनी अनमोल गगनमान का। तो ये मैंने कहा आपकी प्रेस्टीज का सवाल है, आपकी जुबान का सवाल है। और आपको ये भी मैंने याद दिलाया कि पंजाब में जो जुबान पर नहीं रहता, पंजाब के लोग क्या हासिल करते हैं बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो कृपा करके लेजिस्लेशन लेकर आए, कानून लेकर आए। हम सेंटर पर निर्भर नहीं रहना चाहते, हमें कोई यकीन नहीं। आओ देखें जो आपने यकीन दिया और आपकी जुबान पर, मान साहब की जुबान पर पंजाब के लोगों ने वोट दिया और ये बदल की सरकार आई। अब टाइम है पंजाब के किसानों के साथ और पंजाब के लोगों के साथ खड़े होने का। अब देखते हैं मान साहब क्या। संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक अपना दिल्ली चलो मार्च स्थगित करने का फैसला किया है। किसान संगठन के नेता श्रवण सिंह पंडेर ने बताया कि आगे की रणनीति पर 29 फरवरी को फैसला होगा और हम सभी दुखी हैं। हमने अपने युवा किसान शुभकरण सिंह को खोया। नीतीश कुमार की नई सरकार को 1 महीना भी नहीं हुआ कि उनके सहयोगी जीतन राम मांझी ने एहसान गिनाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार को मांझी का बयान जरूर चुभेगा। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने हमको सीएम बनाया तो हमने भी अब उनका एहसान उतार दिया है। मांझी ने ये भी बताया कि उनके पास सीएम बनने का ऑफर था। ईरान के सैन्य बलों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श और उसके कुछ साथियों को मार गिराने का दावा किया है। न्यूज चैनल ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने शनिवार सुबह देश की सरकारी मीडिया के हवाले से इस बारे में जानकारी दी। और वहीं हम आपको बता दें कि ईरान ने 1 महीने पहले भी पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर जैश अल अदल के ठिकानों पर हवाई हमले किए। 2019 लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा की जीत की लहर रही हो, बावजूद इसके पार्टी मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की सीट को फतेह करने में नाकाम रही थी। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। बस यही छिंदवाड़ा की सीट रह गई थी। कांग्रेस की इस मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी छिंदवाड़ा की सीट पर जीत का परचम फहराने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव को अब महज कुछ ही महीने बचे हैं। चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि आम चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी विभिन्न राज्यों का अभी दौरा कर रहे हैं और जब ये पूरा हो जाएगा तब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए एक बार फिर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लखनऊ की इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई। सभी छात्र हाथों में होर्डिंग और बैनर लिए हुए थे। इन पर यूपी पुलिस परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई थी। इनका कहना था कि छात्रों के भविष्य के साथ
अन्याय है। दिल्ली में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह तेज ठंडी हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई। इस वजह से 4 दिन बाद न्यूनतम तापमान एक बार फिर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया और सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। शनिवार को आकाश साफ रहेगा। इस वजह से शुक्रवार की सुबह फरवरी के चौथे सप्ताह में 5 वर्ष में सबसे अधिक ठंडी रही। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को आकाश साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रविवार के बाद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा।